Good morning, students. Today we will learn active and passive voice. So let's start. ये वाक्य को ध्यान से देखो बच्चों. ये वाक्य है, देखो, राम राइट्स ए लेटर. इस वाक्य में राम जो है वो सब्जेक्ट है, राइट्स जो है वो वर्ब है और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो ये तीनों टर्म एक्टिव पैसिव वॉइस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. जब भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसको पहचानना वाक्य में बहुत ही जरूरी है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम. इस स्लाइड में देखो, ये लेटर इज रिटन बाय राम. तो पहला वाला वाक्य था राम राइट्स ए लेटर. उसी वाक्य को देखो अलग तरीके से लिखा गया है. कैसे लिखा गया है यहाँ पे देखो, लेटर इज रिटन बाय राम. इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो जाता है लेटर और वर्ब क्या है, रिटन. थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज हो गया और बाय लगा प्रेपोजिशन. ये ऑब्जेक्ट के पहले, राम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रेपोजिशन यहाँ पे लगाया गया है. तो हमने दो तरह का वाक्य देखा. ये पहला वाला वाक्य था यहाँ पे राम राइट्स ए लेटर और दूसरा वाला वाक्य था बच्चों ए लेटर इज रिटन बाय राम. तो सेंटेंस वन में राम जो है, ये राम क्या है, ये राम सब्जेक्ट है. ठीक है, लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है. ये लेटर जो है सेंटेंस वन में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये सब्जेक्ट है. दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब. ठीक है, तो ये वर्ब है. तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सेंटेंस टू में यही लेटर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाता है. ये सेंटेंस टू में जो पहला वाला वाक्य में लेटर था वो दूसरा वाला वाक्य में जो लेटर आया वो सब्जेक्ट हो गया और राम जो कि पहला वाला वाक्य में सब्जेक्ट था यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो पहला वाला वाक्य में हमने यूज किया वो दूसरे वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट हो गया राम और पहले वाले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के पहले हमने बाय प्रेपोजिशन लगा दिया. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज बीन यूज्ड. यहाँ पे देखो इन सेंटेंस टू क्या किया हमने, थर्ड फॉर्म यूज किया क्रिया का. तो ये महत्वपूर्ण ये पहला वाला वाक्य में जो है इम्पोर्टेंस किस पे दिया गया है, सब्जेक्ट राम पे. यहाँ पे स्ट्रेस किस पे है बच्चों, राम पे. किसने लिखा, राम ने लिखा. और दूसरा वाला वाक्य जो है लेटर इज रिटन बाय राम, इसमें स्ट्रेस किस पे दिया गया है, मतलब इम्पोर्टेंस किस पे दिया गया है बच्चों, इस पे दिया गया है वर्ब पे, ये क्रिया पे, लिखने का काम पे ज्यादा ध्यान दिया गया है. यहाँ सब्जेक्ट जो है लेटर वो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है. तो इस तरह से ये जो पहला वाला वाक्य है वो एक्टिव वॉइस में बोलते हैं उसको और दूसरा वाला वाक्य में क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस में. तो इसके और क्या क्या अलग अलग दोनों में जो है क्या क्या रूप है उसको हम देखते हैं. यहाँ पे देखो सेंटेंस वन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं क्योंकि हियर द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स. राम जो है वो एक्ट कर रहा है और राम सब्जेक्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस. ठीक है, और सेंटेंस टू को पैसिव वॉइस बोलते हैं. लेटर इज रिटन बाय राम को पैसिव वॉइस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव. यहाँ पे जो है वो पर्सन और थिंग एक्टिव नहीं है, ये जो है रिसीवर बन जाता है. राम बोलते हैं लेटर इज रिटन बाय राम, तो राम यहाँ पे क्या बन जाता है, रिसीवर बन जाता है. ही रिसीव्स द एक्शन, है ना. राम हो या कोई निर्जीव चीज हो, दे बिकम रिसीवर ऑफ द एक्शन, दे बिकम पैसिव. जो सब्जेक्ट जो है एक्टिव वर्ब में एक्टिव रहता है
अब पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट जो हो जाता है वो पैसिव हो जाता है, दे डू नॉट रिमेन एक्टिव, है ना, इट रिसीव्स एन एक्शन। इन अदर वर्ड्स में बोल सकते हो पैसिव वॉइस में एक्शन पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और एक्टिव वॉइस में करने वाले को, डूअर को, सब्जेक्ट पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, या जब इम्पोर्टेंस दिखाना होता है तब हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज सेम। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हम बोलते हैं राम राइट्स ए लेटर, ठीक है, राम चिट्ठी लिखता है या राम के द्वारा चिट्ठी लिखा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। राम राइट्स ए लेटर और ए लेटर इज रिटन बाय राम, इसका दोनों का मतलब मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। एक्टिव और पैसिव वॉइस में मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज टू बी मेड प्रोमिनेंट, जब कर्ता पे कोई वाक्य में ज्यादा जोर देना होता है, काम करने वाले को ज्यादा जोर देना होता है, सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देना होता है, तब हम क्या पे एक्टिव वॉइस का वाक्य में किसी भी लेखन विधि में प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ज्यादा एक्शन पे ज्यादा स्ट्रेस रहता है, हमारा इम्फेसिस जो रहता है एक्टिविटी पे, वर्ब पे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डू नॉट हैव पैसिव वॉइस। ओके, एंड नेक्स्ट है कि सेंटेंस कंटेनिंग इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो वाक्य में रहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स उसको बोलते हैं जो वर्ब को ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जिसको ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो और सेंटेंसेस विच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, या इसको दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि सेंटेंस विच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, तो इसके पैसिव फॉर्म्स नहीं होते हैं। अब हम बारी बारी से एक्टिव और अलग अलग टेंसेस में एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो उदाहरण है, देखो पहला उदाहरण है यहाँ पे, क्या है उदाहरण, आई ईट एन एप्पल। ठीक है, और तो उसका जो पैसिव वॉइस बना, दिस इज पैसिव वॉइस। तो ये कैसे बना, हमने ये पैसिव वॉइस कैसे बनाया, एन एप्पल इज ईटन बाय राम, ईटन बाय मी, सॉरी। तो ईट है यहाँ पे, देखो वर्ब है, वर्ब सिंपल, तो ये वर्ब 1 है, इसको कैसे, इज प्लस वर्ब 3, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब 3 हुआ और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज यूज हुआ है यहाँ पे। लेकिन आप अगर ये एप्पल्स प्लूरल रहता तो आर यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यह एम का भी यूज, जहाँ पे आई आता है वहां पे एम का भी प्रयोग करते हैं। और दूसरा वाक्य है, देखो उसी तरह से, सी टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, वर्ब 5 है, एस या एस लगा हुआ है, ये स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसका हमने कैसे बनाया, इज प्लस वर्ब 3। तो इस तरह से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, तो वर्ब एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 और एस, वर्ब 1 के साथ एस या यस रहता है, ये या कहने का मतलब है इसको क्या बोलते हैं, वर्ब 5 बोलते हैं। ठीक है, वर्ब 1 या वर्ब 5 रहता है, तो उसको उसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इज लगना चाहिए वहाँ इज लगाते हैं, जहाँ सब्जेक्ट के साथ एम लगना चाहिए वहाँ एम लगाते हैं, जहाँ सब्जेक्ट के साथ आर लगना चाहिए वहाँ आर लगाते हैं, प्लस वर्ब 3। वर्ब 3 इज यूनिवर्सल इन ऑल पैसिव वॉइस, ये सभी पैसिव वॉइस में वर्ब 3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखो, जैसे कि ये वाक्य है, आई ईट, ईट वर्ब 1 है, एन एप्पल है, इसका पैसिव वॉइस क्या बनाया, ये एप्पल जो है ये इधर सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये एप्पल इधर आ गया पैसिव वॉइस में, जैसे कि होता है हर जगह होगा, एन एप्पल इधर आ गया। फिर ये वर्ब का रूप है, तो वर्ब का रूप को हमने कैसे चेंज किया, ईट को इज ईटन कर दिया। ठीक है, वर्ब 3 और उसके साथ इज लगाया। इज क्यों लगाया, क्योंकि एप्पल जो है वो
सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ हम इस तरह से इज लगाते हैं, उसके बाद बाय प्रेपोजिशन हम लगाते हैं। और आई का देखो, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बच्चों, मी। उसी तरह से इसका ध्यान रखना, यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। ही का क्या होता है, ही का हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। तो जब भी बाय के बाद जैसे इस तरह का अगर प्रोनाउन रहे, उसको अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस तरह से आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। ठीक है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। ठीक है, दे का देम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सी टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय हर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर ये हो गया वर्ब 5, अगर ये वर्ब का ही सारा खेला है तो इसको हम किस में बदलते हैं, ईच एम आर प्लस वर्ब 3। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस पे। तो सिंपल पास्ट टेंस का जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो उसका स्ट्रक्चर बताया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सिंपल पास्ट में, या तो वर्ब टू रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, या डिड रहेगा। और अगर वाक्य में डिड लगाए तो डिड के साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ये देखो, द प्यून रैंग, रैंग इज वर्ब टू, इसका पैसिव वॉइस कैसे बना, तो ये बेल है। तो इधर का जो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है वाक्य में, द प्यून इज सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाक्य में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। तो इधर का जो ऑब्जेक्ट है इधर का सब्जेक्ट हो गया, द बेल इधर आ गया। ठीक है, रैंग है, रैंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिंग रैंग रंग। तो रंग का थर्ड फॉर्म वर्ब 3 मैंने आपको बताया था, हमेशा पैसिव वॉइस में हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब 3। क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब ये वाज का प्रयोग किया। बेल सिंगुलर है, वाज का प्रयोग किया। अगर बेल्स रहता तो वेयर का प्रयोग करता। ये बाई का हम प्रयोग करते हैं। ये प्यून है, ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये प्यून जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो दूसरा स्ट्रक्चर देखो, डिड वाला स्ट्रक्चर है। डिड जब भी रहेगा तो क्रिया का हमेशा कौन रूप यूज होगा बच्चों, सिंपल पास्ट में पहला रूप यूज होगा। तो डिड है प्लस वर्ब वन है, एप्पल। तो इसका भी कैसे हमने बनाया था ना, एप्पल इधर सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इधर का ऑब्जेक्ट ये इस वाक्य में ये ऑब्जेक्ट है, एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो ये एप्पल इधर सब्जेक्ट हो जाएगा एंड एप्पल आ गया। ठीक है, तो ईट का वर्ब 3 हमने ईटन लिख दिया। तो चूंकि यहाँ पे डिड नॉट था इसलिए वाज नॉट करेंगे। ये हमेशा याद रखना कि ये मीनिंग कभी नहीं, अगर निगेटिव में है तो हम निगेटिव में ही बनाएंगे पैसिव वॉइस, अगर अफर्मेटिव में वाक्य है तो अफर्मेटिव में ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसी तरह से आगे हम इंट्रोगेटिव का बताएंगे आपको, तो उसमें भी ध्यान रखना, अगर इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी वो जो है इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात को अब ध्यान रखना। तो एन एप्पल वाज नॉट ईटन बाय मी। तो आई का मैंने बोला था, अब मी क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ हो जाएगा मी। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, तो एन एप्पल वाज नॉट ईटन बाय मी, ये हो गया। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, एप्पल इधर आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो एन एप्पल वाज, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो इसका सहायक क्रिया वाज या वेयर हम यहाँ पे लगाएंगे। नॉट का नॉट, ईटन वर्ब 3 बाय मी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब 2 एक्टिव वॉइस में रहेगा या डिड प्लस वर्ब 1, जैसे कि यहाँ पे डिड प्लस वर्ब 1। नॉट वगैरह जो भी लगाना है वो तो सेंटेंस का चेंज में होता है। तो इसका कैसे होगा, या तो आप वाज से सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे या वेयर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब
थ्री का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं उसको देखते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस वर्ब वन। ठीक है, तो शैल या विल प्लस वर्ब वन, तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखो जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान दो, विल ईट है ना, विल ईट ये वर्ब है। अब एप्पल इधर आ गया क्योंकि एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। पहला वाला वाक्य में ये चीज हमेशा दे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे, ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लिया। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ क्या किया गया है, देखो, क्या एप्पल को, एन एप्पल को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। विल का विल लिखाया, उसके बाद हमने बी, ये बी का हमने ऐड किया फिर से। ठीक है ना, बी प्लस वर्ब थ्री, वर्ब थ्री, यहाँ पे वर्ब थ्री का प्रयोग किया हमने। उसके बाद बाय प्रपोजिशन, उसके बाद मी का लगाया। मी क्यों हो गया, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे मी हो गया। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बना। दूसरा वाला वाक्य देखो, सी विल टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश इधर, ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सी इस वाक्य में सब्जेक्ट है, विल टीच वर्ब है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, तो इंग्लिश का इधर करेंगे इंग्लिश, ये इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद विल के साथ फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब थ्री लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब थ्री हमेशा मेन वर्ब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में होता है, बाय हर। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, हर हो गया, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे हर हो गया। तो इस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, विल या सेल प्लस वर्ब वन अगर रहे वाक्य में, तो ये देखो विल या सेल है प्लस वर्ब वन है, तो उसका क्या हो जाएगा, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री, यहाँ पे प्लस लगा दो, कोई बात नहीं है, यहाँ प्लस लगा दो, तो विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। जैसे आई विल ईट एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी हो गया। उसी तरह से सी विल टीच इंग्लिश विल बी टॉट बाय हर, विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री यहाँ पे है ना। तो इस तरह से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है ना, अभी हम आगे का स्लाइड में आपको जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब आप देखिएगा कि किस तरह से इसमें मजा आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब फोर होता है। तो यहाँ पे देखो इज एम आर या वर्ब फोर, यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उसको हम पैसिव वॉइस में जब भी बदलते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये एम ईटिंग है, एम ईटिंग, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल है। अब कैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद ये वर्ब कौन है, तो वर्ब ये है, ये वर्ब है, वर्ब फोर है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से आई एम एन ईटिंग, इसका पैसिव वॉइस कैसे बना, इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बना, देखो एन एप्पल वाल इधर आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एन एप्पल। उसके बाद हमने इज लगाया क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, एप्पल है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ इज लगाएंगे। उसके बाद एक परिवर्तन, ये वाले बीइंग पे ध्यान दो, कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये BEING लगाएंगे। जब भी आप क्रिया का चौथा रूप वर्ब फोर मेन क्रिया होगा तो उसका पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो ये BEING बीइंग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो उसने वर्ब थ्री का प्रयोग किया, उसके बाद बाय प्रेपोजिशन मी, आई का मी हो गया। जैसे शी इज टीचिंग इंग्लिश, तो इसका पैसिव वॉइस पूछता है इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हर,
सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे बाय के बाद हर हो गया, क्योंकि सी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है रिसीवर ऑफ एक्शन पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इज एम आर प्लस वर्ब 4 है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इज एम आर प्लस बी ई आई एन जी बीइंग प्लस वर्ब 4। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज होता है। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है वो जानेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है वाज वेयर प्लस वर्ब 4। तो यहाँ पे देखो वाज प्लस वर्ब 4 लिखा हुआ है कि नहीं, है ना। यहाँ पे देखो वाज वेयर प्लस वर्ब 4, ये वर्ब 4 का प्रयोग हुआ, तो ये उसका पैसिव वॉइस बना। एंड एप्पल जो ये जो ऑब्जेक्ट है इधर आ गया, वाज लिखा हमने क्योंकि एप्पल सिंगुलर है वाज। उसके बाद जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग किया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बीइंग प्लस वर्ब 3, जो भी वर्ब 3 है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये आई इधर ऑब्जेक्ट ही हो गया बाय, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ ये क्रिया का रूप किस तरह से बदलता है इस पे ध्यान दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए वाज टीचिंग, ये क्रिया का रूप किस तरह से, बाकी इंग्लिश का इधर इंग्लिश हो जाएगा, है ना, और सी का हर हो जाएगा, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय हर, तो बीइंग का प्रयोग किया, वाज टीचिंग, तो वाज बीइंग टॉट के रूप में प्रयोग किया। तो यहाँ पे वाज वेयर प्लस वर्ब 4 का प्रयोग किया गया एक्टिव वॉइस में, इसका वाज वेयर प्लस वर्ब 4। अब पैसिव वॉइस में वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करके हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं, देखो इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का किस तरह से पैसिव वॉइस बनाया गया। तो आज का स्लाइड यहीं पे ख़त्म होता है। इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से हमने क्या सीखा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम वाक्य में जब चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं वो सब्जेक्ट हो जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज हमने क्या सीखा, हमेशा मुख्य जो क्रिया है वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में यूज होता है। तीसरा हमने क्या सीखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता है। चौथा हमने क्या सीखा, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। उसके बाद हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे होता है वो आज हमने सीखा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, और आगे बहुत सारे टेंसेस और सेंटेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज होता है उसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।